संसद के बजट सत्र में पी चिदम्बरम और कमलनाथ सब कुछ मैनेज करते हुए दिखलाई देंगे। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे प्रभावी नहीं हो पाएंगे। सवाल है, इस सत्र से कांग्रेस और भाजपा की आगे की लीडरशिप के क्या कोई संकेत मिलेंगे? राजनीतिक संकेतों के नाते सत्र के क्या मतलब है, इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला है। प्रभु जी, संसद के इस सत्र को लेकर हर किसी का मानना है कि ये 2014 के आम चुनाव के लिए बहुत निर्णायक होगा। राजनीति के नाते, पार्टियों की रणनीति के नाते, अलायंस बनने बिगड़ने के नाते, आपका क्या मानना है? मेरे को कभी ये भी लगता है कि ये संसद का आखिरी सेशन होगा जी। एक ऐसा भी मानना लोगों का कि 2014 का बहुत दूर है। ये 2013 का जब बजट आएगा, उस बजट की भाषा से, उस बजट के कंटेंट से पता लगेगा कि ये बजट अगला तो आना नहीं है, ये लास्ट बजट है इस सरकार का, क्योंकि अगला बजट आएगा दूसरी सरकार का, जो भी है, चाहे इनकी है चाहे दूसरों की है। तो 2013 का जो बजट सेशन है ये डिसाइड करेगा, न केवल जो आपने कहा कि अलायंसेज क्या होंगी, ये भी डिसाइड करेगा चुनाव 2013 में हो रहा है या 2014 में हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये इस बजट सेशन से निकलने वाली इसका इंडिकेशन किस चीज में इस बजट के जरिए, इस सत्र के जरिए मालूम होगा? मेरे को इसलिए कि चिदम्बरम जो कभी माना जाता है कि पूंजीपतियों के फेवर में हैं, स्टॉक मार्केट के फेवर में हैं, जो वो कहते हैं कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, ये एक आम आदमी की भाषा बोलने से लगता है कि चिदम्बरम जैसा जो मार्केट फोर्सेज वाला आदमी है, जो इंडेक्स वाला मार्क्स के खिलाफ है, तो अगर वो बोलता है कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, तो और वो उसके बाद डीजल के प्राइसेस भी कहते हैं हम 8 आने करके बढ़ाएंगे, और दूसरे अलायंसेज के साथ मिलकर, जैसे अभी फातिह अफजल गुरु को चढ़ाया, उससे पहले आपने उसको चढ़ा दिया कसब को, तो ये सब ऐसे निर्णय ऐसे हैं जिससे लगता है कि आप अपने वोटों को बैलेंस करने जा रहे हैं, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो हिंदूवादी हो, उन सबको बैलेंस करके जो आप वोट की एडिशन करने चले जाए, वो एक इस बजट के जरिए ही अकेले मालूम पड़ेगा। या आप ये भी मानते हैं कि वो महिला के अध्यादेश वाला, महिला आरक्षण या लोकपाल, उनके जरिए भी सरकार कोशिश करेगी? लोकपाल के वोट से, लोकपाल से कोई वोट मिलने नहीं, पर इससे मैसेज वो नहीं होगा। लोकपाल के मेरे को लगता है वोट नहीं बनता, सुशासन बन सकता है, पर वोट नहीं मिलेंगे उससे। सुशासन कौन चाहता है देश के अंदर? कोई नहीं चाहता। पॉलिटिकल पार्टी वोट चाहती है, तो अगर अच्छा लोकपाल बनेगा तो देश के लिए हित में है, परंतु लोकपाल पास हो या आरक्षण तो होगा नहीं महिलाओं का आरक्षण, ये तो नहीं होगा। उसके पर चर्चा नहीं, लेकिन उसमें ये कि सरकार रखे उसको और विपक्ष पास नहीं होने दे तो सरकार उसको भी एजेंडा बनाए, कांग्रेस उसको भी एजेंडा बनाए, तो सोनिया गांधी चाहती है, लेकिन ये हो नहीं रहा। लोकपाल बिल एजेंडा नहीं बना पिछले 41 साल के अंदर, तो इलेक्शन का मुद्दा नहीं बन रहा, तो ये ऐसे घिसते बैठे सब्जेक्ट है जिसकी बात नहीं होगी। हाँ, टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स कब लगेगा, अमीरों को ज्यादा होगा, और क्या क्या चीजें होंगी, और नगद वो वाला ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर वाला जीते नरेगा के कारण जीत गए थे चुनाव। तो मेरे को लगता है कि ये सेशन जो है सबसे ज्यादा, एक तो ये कि इनकी पार्टियां इनके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है। अब उनको लगता है कि पार्टियां तभी वोट देंगी बजट के अंदर साथ में, जो उनको लगता है कि इस बजट के माध्यम से वो भी जाके जनता में जा सकती हैं कि ये सरकार जो हमारी जो है अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए भी है। तो अलायंसेज वाले क्या करेंगे, वो भी बजट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। और तो सत्ता पक्ष की तरफ से अगर इस तरह का मूड, इस तरह की तैयारी, ऐसा मैसेज देना, तो विपक्ष की तरफ से आपका क्या लगता है? विपक्ष इस बजट, इस सत्र के मार्फत अपना किस तरह का रोल बनाता हुआ, टकराव वाला, काम न होने देने का क्या बनाता हुआ? टकराव बनाएंगे, जैसे अभी शुरू कर दिया कि बीजेपी मेजर ऑपोजिशन तो बीजेपी की, बीजेपी ने अभी शुरू कर दिया गिलानी का इशू उठा दिया, वो उठेगा पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि गिलानी के खिलाफ कोई एक्शन की सरकार लेगी ऐसा लगता नहीं है। पासपोर्ट कर देंगे, नस्क नहीं करेंगे। एक राष्ट्रीयवाद का जो मुद्दा लेकर के बीजेपी का, जो राजनाथ जी जब से आए हैं, वो एक राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर के कि राष्ट्रवादी ताकतें जो कमजोर रही हैं, सेकुलर के नाम पर जैसे इकट्ठे होते हैं, वो कोशिश, वो उस मुद्दे पर सरकार से टकराव लेगी। भले सुशील कुमार शिंदे का भी कहा हो या तमाम बातें जो भी कही, उन्होंने कहा कि माफी मांगे, अभी तो माफी मांगी नहीं, और उसने अफजल गुरु को फांसी पे चढ़ा दिया, उससे वो डीले होने वाले नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई इस तरह का करप्शन का इशू भी आ सकता है इसके अंदर रख करके। तो ऑपोजिशन का रहेगा कि वो पहले से ज्यादा एग्रेसिव हो, ये आक्रामकता दिखाएंगे, हर इश्यू पर सरकार को घेरेंगे, उसके बाद सीपीएम भी उनके साथ जुड़ सकती है। उस नाते फिर भाजपा और कांग्रेस विरोधी बाकी जो दूसरी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टी, मुलायम सिंह, मायावती, इनका रुख क्या लगता है? ये कि सरकार के खिलाफ बोलेंगे, उनको भी वोट, सरकार बिल्कुल के खिलाफ जाएंगे। बिल्कुल, जो पार्टी सरकार में शामिल है, जैसे एनसीपी के अभी शरद पवार ने भी सरकार के खिलाफ एक तरह से स्टेटमेंट दे दी कि शिंदे के बारे में जो नहीं बोलना चाहिए था उनको, और तेलंगाना बनना चाहिए। तेलंगाना पर भी झगड़ा होगा इस बार, उसके ऊपर पोजीशन सब पार्टी में, उसमें तो खुद कांग्रेस के सांसद भी अपनी, तेलंगाना अगर आंध्रा में कांग्रेस हारती है तो यहाँ सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि 33 सीटें वहां से कांग्रेस जीत करके आई थी, तो हर मुद्दे के ऊपर हर जगह से सीटें लाने की बात है। आंध्रा
33 सीटें लानी है। यूपी में अगर आरक्षण की बात करते हैं वहाँ सीटें आपकी जाती हैं, वहाँ 22 सीटें वहाँ पे कांग्रेस को मिली। अगर आप राष्ट्रवाद की बात करें तो गुजरात में फिर हारते हैं। तो हर स्टेट का एक एक मुद्दा है जिसको बना सकती है ऑपोजिशन वाले, और वो विरोधी दल भी जो है वो भी उसके खिलाफ वो कर मायावती और मुलायम सिंह अपने वोट बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, एक दूसरा और क्या लगता है इस सत्र से ही पक्ष विपक्ष में कोई नेतृत्व के नाते कोई अपनी आक्रामकता बताए, कुछ आगे अपने आगे करे, भले राजनाथ सिंह हो या चिदम्बरम, इनकी संभावना नहीं बनती। चिदम्बरम तो बजट पेश कर रहे हैं, नहीं, पर बजट से वाहवाही जो भी वो अपना राजनीति की दशा दिशा तो तय करेंगे। उनका बजट पहला बजट तो नहीं है ना, 5-6 बजट पहले भी दे चुके हैं, इसलिए आप राजनाथ सिंह आक्रमण दिखा सकते हैं अपना, क्योंकि वो हिंदुत्व का एजेंडा पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे, क्योंकि उनको बनाया इसलिए गया है कि बैक टू बेसिक्स होना चाहिए, और वो अपना आक्रामक रहे ही है हमेशा। तो राजनाथ सिंह जो है वो बीजेपी का चेहरा बनकर लोकसभा सकते हैं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मोदी पीछे से आएंगे, ठीक है, मोदी एक इशू बनने वाला है, परंतु पार्लियामेंट के अंदर मोदी तो डिसाइड होगा नहीं ना, पार्लियामेंट के अंदर तो होगा दिशा इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं, इस वजह से कि इलेक्शन 2013 में होगा या 2014 में होगा, ये सचिन तय करें। जी प्रभु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।